बधैया बधैया जो लालन की वो छवि देखे सो जावे बलिहारी पे सो जावे चारों लाल जियों में लागे उमर हमारी इनको लागे उमर हमारी उड़ते अबीर गुलाल गगन में उड़ते अबीर गुलाल गगन में गूंज रहे जयकारे बधैया जयकारी गूंज रहे लेकिन यहाँ ताली गूंज रही हाथ उठाकर बजाना। अच्छा ताली हमेशा हाथ उठाकर बजाना चाहिए वो इसलिए क्योंकि हमें पता है कि एक दिन सरकार तेरी ही शरण आना है तो आज भी तेरी शरण में है इसलिए बधैया बधैया
बोलिए चारों भैया ने की, रामलला सरकार की, सिद्ध बाबा सरकार की। तो इस प्रकार से मेरे सरकार का श्री अवध धाम में प्रागट्य हुआ है। मैया अब तक आपने बधाइयाँ नहीं दी, स्वामी जी को जाइए, नहीं तो देना पड़ेगा। हाँ? अब तो एक ही स्वामी जी बचे अकेले। आइए सभी संतों का सम्मान करेंगे और भैया लोगों तो इस प्रकार मेरे सरकार का अयोध्या धाम में प्रागट्य हुआ और कल बड़ा ही आनंद हमने आपने सभी ने उठाया और आज सरकार के विवाह उत्सव का आनंद उठाएंगे। सरकार के विवाह उत्सव का आनंद उठाएंगे। वैसे तो विवाह कल होता था, किंतु समय के अभाव के कारण आज ही सरकार का विवाह कराएंगे, क्योंकि कथा बहुत है और समय मात्र 2 दिन का। इसलिए सरकार का विवाह उत्सव हम और आप आज ही उठाएंगे। रावण ने जब अत्याचार किया तो मेरे सरकार इस धरा को धाम बनाने आए हैं और अयोध्या में जन्म लिया है। मैया के आनंद का क्या कहना है। आज महाराज दशरथ को जो प्रसन्नता हो रही है उसका वर्णन मैं क्या करूं। चौथे पन में जिसको 4 पुत्र रत्नों की प्राप्ति हो जाए तो उसकी खुशियों की, उसकी प्रसन्नता की कल्पना आप मन में करके देखिए। आज महाराज दशरथ बड़े ही प्रसन्न हैं। महाराज दशरथ को यह ज्ञात है कि प्रभु की कृपा हुई और जो संसार का पालन करने वाला है आज वही पुत्र बनकर मेरे भवन में आया है। बाबा लिखते हैं महाराज दशरथ जी के क्या भाव है। अरे जाकर नाम सुनत शुभ हो शुभ हुई मोरे ग्रह आवा प्रभु सोई। जिसका नाम सुनने मात्र से जीव का कल्याण हो जाता है वह परमात्मा आज मेरे भवन में किलकारी मार रहा है। यह कृपा है सरकार की। बंधुओं, अगर हमारा भाव सच्चा है, हमारा प्रेम सच्चा है और निस्वार्थ है तो सरकार अनायास ही चले आते हैं। देखिए भक्ति में कितनी शक्ति है। जो निर्गुण है, ब्रह्म है, वही परमात्मा आज भक्ति के बस, प्रेम के बस माता कौशल्या की गोद में खेल रहा है। इतनी शक्ति है भक्ति में। इसीलिए कहते हैं कि जीवन में भक्ति मूल में होनी चाहिए।
हमारे जीवन का मूल बन जाए भक्ति तो कल्याण हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। सरलता आ जाए। एक बार एक ग्राम में श्री राम कथा का आयोजन किया। बड़ी ही सुंदर अमृत की वर्षा हो रही थी और महाराज जी शाम को कथा के पश्चात, कथा को विराम देने के पश्चात जब व्यासपीठ को छोड़ते हैं तो एक भक्त आ जाता है और हाथ जोड़ लेता है। सरकार, मैं एक विनती, एक याचना लेकर आया। मेरी मैया आपकी अनन्य भक्त है और यहाँ से कुछ दूर मेरा गांव है। मेरी मैया का स्वास्थ्य अच्छा नहीं था, इसलिए वह यहाँ ना आ सकी। उसकी इच्छा है कि आप हमारे घर पे पधारो, आपके चरण पड़ेंगे तो हमारा घर पवित्र हो जाएगा। इसलिए मैं आपको आमंत्रित करने आया। आपको मेरे साथ आना है। कृपा करके मेरी विनती को स्वीकार। और व्यास जी महाराज साथ में आज गए हैं उस याचना। और जो बुढ़िया है उसकी माता, वो बड़ी ही सरल, बड़ी ही सरलता, भक्ति है, प्रेम है सरकार के चरणों में। वो तो केवल संत का दर्शन करना चाहते थे। जैसे ही मैया कृपा करके शांत हो जाइए, मुझे सेवक पर तरस खाई, दया कर दीजिए। यह हरि की कथा है जो इस जीवन का कल्याण करने वाली है। तो हमें अपने जीवन का कल्याण चाहिए, तभी तो श्रवण करने आए हैं या श्रवण कराने आए हैं। सोचिए, अगर श्रवण कराने आए हैं तो फिर श्रवण ही कराएंगे, क्योंकि कल्याण दोनों तरह से, श्रवण कराने वाले का भी और करने वाले का भी। आज इन दादी की नम्रता तो देखिए, सरलता तो देखिए, कैसा भाव है। जैसे ही व्यास जी की पधरावनी होती है, पधारते हैं, तो बालक कहता है, मैया देखो मैं गुरु जी को लिवा लाया। तो मैया वहीं से कहती हैं, गुरु जी थारे खुर छू, गुरु जी थारे खुर छू। अब सोच, एक तो मैया कह रही है गुरु जी, अब गुरु किसको कहते हैं? जानते हैं ना गुरु किसको कहते हैं? हाँ, मैया लोग अधिकतर यही शब्द इस्तेमाल करती हैं बच्चों के लिए जब क्रोध आता है। यही बोल देती हैं जब क्रोध आता है बालकों को। मैया ने कहा गुरु जी थारे खुर छू, और दूसरा कह दिया थारे खुर छू, तो खुर भी पशुओं के होते हैं। अब इस पर गुरु जी को थोड़ी बुरा लगा, अपमानजनक। भाई हमको गुरु जी बोला, इतने सम्मान से लेकर आए और कहते हैं गुरु जी थारे खुर छू, हम कोई पशु हैं? लेकिन मैया तो बड़ी भक्त है, सरल, नम्र, उसका ऐसा भाव नहीं है। ये मैया का प्रेम है। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, है ना? मरा मरा कहते थे, किंतु भाव क्या था? प्रेम होना चाहिए, भाव अच्छा होना चाहिए। और सरकार सरलता पर ही रिझते हैं। गुरु जी तब भी चले गए, पास में संत है, विरासत मैया
संत को गोरू कहती हो, चरणों को खुर कहती हो, अपमान करते हो मैया, बुलाकर अपमान करती हो। अरे नरक मिलेगा, नरक में जाओगी। तो मैया कहती है, अच्छा इतनी सरल है मैया कि उन्हें तो ये भी नहीं पता कि नरक और स्वर्ग क्या होता है। मैया कहती है, अरे सरकार, नरक हम जैसों के लिए कहा, नरक तो आप जैसे महापुरुषों के लिए होता है। नरक तो आप जैसे महापुरुष जाते हैं, हमें नरक कहा। संत जी मुस्कुरा देते, मैया ऐसी सरलता पर तो परमात्मा भी रीझ जाए। इतनी सरलता तो भाव अच्छा हो तो परमात्मा कहीं भी आ सकता है, बस सिर्फ सरलता आ जाए। अब राम कहो या मरा कहो, लेकिन भाव कैसा होना चाहिए। हम उस परमात्मा को कहाँ कहाँ खोजते हैं, कभी चित्रकूट, कभी वृंदावन, कितना तीर्थयाटन किया, लेकिन सरकार को पा ही न सके, क्योंकि भाव नहीं। मोहन प्रेम बिना नहीं मिलते, प्रेम आ जाए। बहुत ढूंढा, लेकिन कभी अपने दिल पर भी ढूंढ लीजिए, इस हृदय में खोजिए, वो तो यही बैठा है। पर वो दृष्टि तो मिल जाए, अब वो दृष्टि यहीं से मिलेगी। तो अब मैया सोच लीजिए, ऐसे दृष्टि प्राप्त करनी है, स्वयं से वार्ता करेंगे तो कैसे वो दृष्टि प्राप्त हो जाएगी। भाव बस आज इस चराचर जगत का स्वामी मैया कौशल्या की गोद में खेल रहा है। भाव अच्छा हो जाए तो खोजने की आवश्यकता नहीं है, यही हमारे हृदय में सरकार का प्रागट्य होगा। जिसको ढूंढे तू बन बन दीवाने, जिसको ढूंढे तू बन बन दीवाने, तेरे दिल में समाया हुआ
को नित प्रतीक्षता, तन मन में दर्द को न लाया। दीन दुखियों को नित प्रतीक्षता, तन मन में दर्द को न लाया। दीनों को बहुत सताया, उनमें भी अपनी सरकार को देख लो कभी। दीन का घर उसी का मकान है, दीन का घर उसी का मकान है, इंतजार में सोया हुआ है। जिसको ढूंढे तू बन बन दीवाने, तेरे दिल में समाया हुआ है, तेरे दिल में समाया हुआ है। सारा जमाने दर्द दर्द में छाया हुआ है। बोलिए भगवत्सल भगवान की जय, श्यामल रामचंद्र की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। इससे प्रकट होता है कि मोहन प्रेम बिना नहीं मिलते, चाहे कर लो कोटि उपाय। और प्रेम लिखा इनका कि चौथे पद में सरकार का प्रागट्य हुआ है। बड़ी सुंदर बाल लीला कर रहे हैं प्रभु। अच्छा, ये कथा कौन श्रवण करा रहा है? जजमान बताएंगे किसको कथा कौन श्रवण करा रहा है? भगवान शंकर मैया पार्वती को सुना रहे हैं कि किस प्रकार से प्रभु श्री राम का प्रागट्य श्री अवध धाम में हुआ। अच्छा, एक और बात बताते हैं बाबा। देवी, एक रहस्य की बात बताता हूँ। जब सरकार का प्रागट्य हुआ तो मैं भी गया था दर्शन करने, मैं भी अवध गया दर्शन करने। और पता है मैंने क्या देखा? बहुत भीड़ है, लंबी लाइन लगी है सरकार के दर्शनों के लिए। महाराज दशरथ के भवन से लेकर चौराहे तक लंबी लाइन लगी, पंक्ति बनाई गई है लोगों की, सब एक एक करके दर्शन करने आ रहे हैं। बोले देवी, मैं भी मानव रूप धारण करके सरकार का दर्शन करने गया था। और पता है देवी, मेरी इस चतुराई को भुसुंडी साहब ने पकड़ ली। काग भुसुंडी महादेव के शिष्य हैं। काग भुसुंडी जी आए और बाबा से कहते हैं, सरकार आप यहाँ? बोले सरकार के दर्शन करने आया हूँ। अच्छा, तो इस प्रकार से आपको उनका दर्शन हो पाएगा क्या? ऐसे तो आप 2-4 दिनों तक खड़े रहेंगे, तब जाकर आपका नंबर आएगा। तो फिर बोले मेरे पास आओ, मैं उपाय बताता हूँ। अच्छा, भुसुंडी साहब ने उपाय बताया है कि आप एक जोगी का भेष धारण करें और मैं आपका चेला बन जाता हूँ। बाबा ने एक जोगी का भेष धारण किया और चेला बन गए भुसुंडी साहब। बोले चलो अब चलते हैं। अब गए, अब सबके हाथ देख रहे हो, हस्त रेखा देख रहे हैं भोले बाबा।
जब मैया लोगों ने देखा ना कि कोई जोगी आया, हस्तरेखा का विद्वान, दौड़ी दौड़ी गई, मेरे लल्ला का देख लो, इसका भविष्य बता दो। सब दौड़े दौड़े गए। ऐसे सारे अवध में यह बात फैल गई कि एक जोगी बाबा आए हैं, अच्छा जिसका भविष्य स्वयं शंकर भगवान बता दें। और जल्दी सिद्धि हो गई कि जोगी जी जो बताते हैं वही होता है। एक दासी दौड़ी दौड़ी गई है माता कौशल्या के पास, मैया मैया एक बाबा आए हैं, बड़े सिद्ध पुरुष हैं, हस्तरेखा के बहुत बड़े विद्वान हैं, क्यों ना हम हमारे सरकार का हाथ उन्हें दिखा दें। तो मैया ने कहा हाँ, उसे लेकर आओ। दासियां गई और भूत भावन भोलेनाथ को भवन में लाई, और जैसे भवन में प्रवेश करने लगे तो दासियां कहती हैं बाबा आदेश सिर्फ आपको आने का है, ये जो आपका चेला है ना ये नहीं आएगा, ये तो बाहर ही रहेगा, ये नहीं जा सकता। तो बाबा बोले ठीक है, वो तो दर्शन हमें करना है, उसको ले जाओ या ना ले जाओ हमें क्या फर्क पड़ता, हमें तो सरकार का दर्शन करना है। ठीक है चल। भुशुंडी साहब ने हाथ पकड़ लिया, गुरुदेव सारी पोल खोल दूंगा, मैंने ही शिक्षा दी और आप मुझे ही छोड़कर जा रहे हैं, मैंने उपाय बताया और आप मुझे ही छोड़कर जा रहे हैं, सारी पोल खोल दूंगा, फिर आपको भी दर्शन प्राप्त नहीं होगा। आप बोले बाबा मुझे बड़ी समस्या है। बाबा कहते हैं दासियों से कि ये मेरे चेला है और मुझे दृष्टि में सही से दिखाई नहीं देता, ये देखते हैं मैं भविष्य बताता हूँ, मैं भी चलूंगा साथ में। भुशुंडी साहब कहते हैं। तो बाबा कहते देखो कैसे जिद कर रहे हैं। आई ले गए भुशुंडी साहब और भूत भावन भोलेनाथ आज सरकार का दर्शन प्राप्त कर रहे हैं। और जैसे सरकार का दर्शन प्राप्त किया बड़ा आनंद आया। भोले बाबा आनंद में मग्न। मैया कहती है बाबा मेरे लल्ला का भविष्य तो बताओ। कहती मैया तेरा लल्ला बड़ा ही धर्मात्मा है, यह समझो कि साक्षात परमात्मा है। और पता है शीघ्र ही यह शयाना हो जाएगा और मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाएगा। इसकी पत्नी बड़ी ही सुंदर होगी, गुणवान होगी। अच्छा बस सिर्फ विवाह की बात बाबा ने बताई, विवाह के आगे का जो प्रश्न है ना भोले बाबा ने वो नहीं बताया, छुपा गए। जानते थे ना कि वनवास होना है सरकार को, और अभी बता दिया तो फिर अभी आनंद है। बड़ा आनंद है। सरकार ने दर्शन किया है श्री राम लला का, और यह बात भूत भावन भोलेनाथ माता पार्वती को बता रहे हैं कि देवी यह मेरी चोरी है। सबको नहीं पता ये चोरी है मेरी, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। मैं भी गया था चोरी से सरकार का दर्शन करने। शंकर भगवान और भगवान श्री राम जी का, इन दोनों के बीच में 3 संबंध है। उस दिन की कथा में बताया था हमने कि श्री शंकर भगवान और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के 3 संबंध, ये तीनों संबंध भगवान एक दूसरे से रखते हैं। सेवक, स्वामी और मित्र। ये समय
को देखते हुए एक दूसरे के स्वामी भी बन जाते हैं, सेवक भी बन जाते हैं और मित्र भी बन जाते हैं। बड़ा ही सुंदर संबंध है इन दोनों का। समय बीता है और वशिष्ठ मुनि पधारे हैं और महाराज दशरथ ने इन चारों का नामकरण कराया है। वशिष्ठ मुनि कहते हैं कि मैं धन्य हूँ कि साक्षात सच्चिदानंद परमात्मा का नामकरण करने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ। और श्री वशिष्ठ जी ने चारों बालकों का नामकरण किया है। श्री गोस्वामी जी रामचरितमानस में लिखते हैं, जाकर नाम इनके नाम अनेक अनूपा, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद को देने वाला है, सीकर दे त्रैलोक सुपाशी, एक सीख से सारे त्रिलोक को सुखी कर देने वाला है, इस संसार को सुख प्रदान करने वाला है, उनका नाम श्री राम होगा। जो संसार का भरण पोषण करने वाले होंगे, इनका नाम श्री भरत होगा। और जिनके सुमिरन मात्र से शत्रु का नाश हो जाए, उनका नाम श्री शत्रुघ्न। और बाद में श्री लक्ष्मण जी का नामकरण किया है। अच्छा, लक्ष्मण जी का नामकरण बाद में क्यों किया? लक्ष्मण जी तो शत्रुघ्न जी से बड़े थे ना, बड़े थे, लेकिन पहले नामकरण किया शत्रुघ्न जी, तत्पश्चात नामकरण श्री लखनलाल। अच्छा, श्री लक्ष्मण जी कौन है? शेष अवतार हैं और शेष जी ने धरा क्या किया है? शीश पर धारण किया है। तो आधार, और आधार कहाँ होता है? नीचे होता है ना, आधार नीचे होता है। इसलिए श्री लक्ष्मण जी महाराज का नामकरण सबसे बाद में, अर्थात सबसे नीचे गोस्वामी जी ने किया है।
वशिष्ठ मुनि ने आज 4 लालाओं का नामकरण किया और समय बड़ा ही सुंदर व्यतीत हो रहा है। एक समय की बात है, माता कौशल्या के साथ प्रभु ने ऐसी लीला की। बाबा गोस्वामी लिखते हैं, एक बार जननी अनवाए कर श्रृंगार देवता के पूजन हेतु मैया ने लल्ला को आज पलना में सुलाया है और कौशल्या मैया स्नान आदि करके अपने कुल देवता के पूजन के लिए पहुंची। कुल देवता का पूजन किया, प्रसाद अर्पित भी है और मैया रसोई चली गई। रसोई में कुछ सामग्री लेने गए और जब वापस मैया आती हैं तो क्या देखती हैं कि जिन सरकार को मैं पालने में सुलाकर आई थी वही सरकार भगवान के सामने बैठकर भोग लगा रहे हैं, प्रसादी पा रहे हैं। मैया सोचती हैं ये कैसे संभव है। मैया पालने के पास जाती हैं और जाकर देखती हैं तो सरकार पालने में सो रहे हैं। मैया को आश्चर्य हुआ, यह कैसे संभव है, कहीं यह मेरा भ्रम तो नहीं। मैया पुनः जाती हैं और देखती हैं तो प्रभु भोग लगा रहे हैं। अब मैया परेशान है, चिंतित हो गई और प्रभु ने ऐसी लीला दिखाई है। मैया ने देखा कि सरकार का प्रागट्य हुआ मंदिर में चतुर्भुज रूप में और उनके एक एक रोम में रुए में अनेकों ब्रह्मांड लटक रहे हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश उनकी सेवा कर रहे हैं। मैया व्याकुल हो गई, ये क्या दृश्य है, यह मैंने क्या देख लिया। व्याकुल हो जाती है मैया। देखी राम जननी अतुलारी, प्रभु हंसती मधुर अपने स्वरूप का दर्शन कराया है। जब जान गए कि मैया अत्यंत व्याकुल हो गई है तो सरकार ने कहा, मैया मैं तेरा लल्ला हूँ। यहाँ पर मैया कहते हैं, सरकार मेरी विनती है आपसे कि अपना यह स्वरूप अब दोबारा कभी मेरे सामने प्रकट ना करें। मैं आपको अपने लल्ला के स्वरूप में ही देखना चाहती हूँ। और प्रभु ने कहा कि मैया हमारे बीच की यह बात हम तक ही रहे और मैं वचन देता हूँ अपना यह स्वरूप दोबारा आपके सामने प्रस्तुत नहीं करूँगा। और सरकार पुनः अपने स्वरूप को प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार की लीलाएं मेरे सरकार कर रहे हैं और समय बीतता जा रहा है। भगवान श्री कृष्ण की लीला कैसी थी बंधुओं, जब
मेरे सरकार का माताएं दर्शन करती थी तो बड़ा सुख होता था इस हृदय को, और नेत्र बंद कर लेते थे, आंखें बंद कर लेते थे। लेकिन श्री कृष्ण की लीलाएं कैसी भागवत जी आपने श्रवण की, सामने होते हैं तो भी तकलीफ होती है। प्राप्त कर लिया लेकिन कभी लगता है अभी प्राप्त नहीं कर सके, और जब नहीं होते तो कहना ही क्या है। पता है ना गोपिकाओं की क्या स्थिति थी। गोपिकाएं एक दूसरे से कहा करती थी, बची रही ओ गोरी, बची रही ओ गोरी, बची रही ओ गोरी, बची रही ओ गोरी, श्याम बड़ो छलिया बची रही ओ गोरी, श्याम बड़ो छलिया बची रही ओ गोरी। सावधान रहना, तू नहीं जानती वो कितना बड़ा छलिया है। जो कान्हा तुम्हें गज में बुलावे, जो कान्हा तुम्हें गज में बुलावे, बची रही ओ गोरी, बची रही ओ गोरी, श्याम बड़ो छलिया बची रही ओ गोरी, श्याम बड़ो छलिया बची रही ओ गोरी, श्याम बड़ो छलिया बची रही बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय हो। ऐसे लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण लीला पुरुषोत्तम, लेकिन भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम, समस्त मर्यादाओं का पालन किया है मेरे सरकार ने, और ये उन्हीं की मर्यादित जीवन गाथा को हम और आप श्रवण कर रहे हैं। भय कुमार जबहि सब भ्राता, दीन जनेऊ घूर पितु माता। गुरुदेव के आश्रम भेजा गया सरकार को। चारों भैया शिक्षा प्राप्त करने वशिष्ठ मुनि के आश्रम से धाए, और शीघ्र ही शिक्षा पूरी करके सरकार अयोध्या वापस आए, महल में वापस आए। और अब उनका प्रातः नित्य एक नियम बन गया है, अगर यह नियम हमारे जीवन में आ जाए तो कल्याण हो जाए। यही तो कमी है बंधुओं हमारी।
कि हम मानस का पाठ तो करते हैं, श्री रामचरित मानस को हमने आपने कई बार पढ़ डाला, लेकिन उसकी एक भी चौपाई को अपने जीवन में नहीं उतारा। एक चौपाई को अगर हम अपने जीवन में धारण कर ले तो जीवन का कल्याण हो सकता है। मात्र एक चौपाई। गोस्वामी जी लिखते हैं, अब प्रभु का नियम क्या है? प्रातः काल उठी के रघुनाथ, मात पिता गुरु चौपाई को, अच्छा देखिए कितनी सरल है, बस इतना छोटा सा काम करना है। यही तो सिखाते हैं बाबा। ये रामचरितमानस सिर्फ सुनने का विषय नहीं है, कुछ तो उतारे जीवन में, इसी चौपाई को उतारा। आज मैं व्यासपीठ की ओर से आप सबसे प्रार्थना, विशेषकर हमारे युवा समाज भैया लोगों से निवेदन यही है कि इस चौपाई को आप अपने जीवन में उतारिए। जीवन में कभी क्लेश नहीं होगा बंधुओं, कभी नहीं हो सकता। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही। छोटी छोटी बातों में अक्सर क्लेश हो जाता है हमारे घरों में, लेकिन जब हम उसको अपना नियम बना लें कि प्रातः काल उठ के हमें प्रणाम करना ही है। अच्छा, रात में पिताजी से झगड़ा हुआ था, लेकिन अब क्या करें, आदत है, प्रणाम करना ही पड़ेगा। अच्छा, दिन में झगड़ा हुआ है तो रात्रि में भी सोने से पहले माता पिता को प्रणाम करना है, फिर सोने जाना है। तो जब ये नियम होगा हमारे जीवन का तो क्लेश हो ही नहीं सकता। झगड़ा दिन में हुआ पिता से, लेकिन रात्रि में अब आदत हो गई ना प्रणाम करने की, तो नींद नहीं आएगी बिना प्रणाम के। अब बिस्तर पे तो है, लेकिन ध्यान पिताजी को प्रणाम करते थे प्रतिदिन। आज झगड़ा हो गया तो किया नहीं, क्या क्या अब यही सोच हो जाएगी आपको, लेकिन उसको जीवन में उतारेंगे तब पिता के प्रति सम्मान होगा, तब तो वह व्यक्ति जिसकी आदत बन जाती है, झगड़ा करने के बाद जब नींद नहीं आएगी ना तो जाएगा प्रणाम करने, और जब पिताजी को प्रणाम करेगा तो पिताजी भी भूल जाएंगे प्रणाम कर रहा है। जब पुत्र भूल गया तो मैं तो पिता हूँ, और पिता तो क्षमावान होता है, भूल जाएगा। और फिर से वही प्रसन्नता, वही परिवार। तो सुबह झगड़ा और शाम को फिर मिल गए, और शाम को झगड़ा सुबह फिर एक हो गए। क्लेश कभी हो ही नहीं सकता। कहते ना, घर में 4 बर्तन होते तो खटपट होता ही नहीं। मानस यही सिखाती, प्रथम दिवस से ही हम कह रहे थे कि मर्यादित कथा ये सिखाती है हमें हमारे जीवन की मर्यादाएं। ये मर्यादा पुरुषोत्तम मेरे सरकार की जीवन गाथा है। इस प्रकार से मेरे सरकार का समय व्यतीत हुआ, और एक समय की बात है, गोस्वामी जी लिखते हैं, एक विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसई विपिन आश्रम जानी।
एक सुंदर आश्रम में निवास कर रही है। और गोस्वामी जी बताते हैं कि मारीच और सुबाह जो ताड़का के पुत्र हैं, निशाचर हैं और रावण की सेवा में लगे रहते हैं, यज्ञ संपन्न नहीं होने देते, तप नहीं करने देते, भजन नहीं करने देते। तो गादी जी के पुत्र विश्वामित्र जी को चिंता हुई कि बिना हरि के इनका नाश नहीं हो सकता, ये पापी हरि के बिना नहीं मर सकते। तो विश्वामित्र जी को यह पता चला कि सरकार का प्रागट्य अयोध्या धाम में हुआ है और सरकार विश्वामित्र जी आज महाराज दशरथ के भवन पधारे हैं। दशरथ जी ने बड़ा ही स्वागत किया है और कहा, हे मुनि, अपने पधारने का हेतु बताइए। किस कारण से आप पधारे, मुझे बताइए। दशरथ जी महाराज से आज विश्वामित्र जी अपनी समस्याएं बताते हैं। असुर समूह सतावहि मोहि, मैं जाचन आया न बतोहि। निशाचरों ने, राक्षसों ने बड़ा अत्याचार किया है, सताया है। अब आया आपकी परीक्षा लेने, क्योंकि मुझे पता है कि आप ही मेरी समस्या का समाधान कर सकते हो। श्री दशरथ जी महाराज से कहा है, अनुज समेत देव रघुनाथ, भाई अर्थात श्री लक्ष्मण जी सहित श्री रघुनाथ मुझे दे दीजिए। निश्चर बध में होब सनाथ। श्री राम जी को मांगा है और जय श्री दशरथ जी महाराज ने सुना कि मुनि श्रेष्ठ मेरे पुत्र को चाहते हैं, परंतु वो तो अभी बालक है। और रोने लगे, अश्रु बहने लगे और कहते हैं, महाराज चौथे पन में मुझे पुत्र की प्राप्ति हुई। चौथे पन पायऊ सुत चारि,
हे मुनि श्रेष्ठ, चरणों में गिर पड़े, आंखों से अश्रुपात कर रहे हैं। हे मुनि श्रेष्ठ, कृपा करो, आप मुझसे मेरे प्राण मांग लो, मेरे राम को मुझसे मत मांगो। चौथे पन में मैंने मेरे राम को पाया है, आप मुझसे मेरे प्राण मांग लो। अच्छा दशरथ, तू अपने प्राण दे सकता है किंतु राम नहीं दे सकता। प्राणों से प्रिय कुछ है क्या? और तू प्राण देना चाहता, जब प्राण ही नहीं रहेंगे तो राम को क्या करेगा? दशरथ जी महाराज कहते हैं, आपकी बात उचित है, आप सही कहते हैं कि जब प्राण नहीं होंगे तो राम का क्या करेंगे। लेकिन कहते प्राणों से बहुमूल्य कुछ नहीं है, लेकिन मेरा राम मेरे प्राणों का भी प्राण है। मेरे देह के प्राण आप ले लो, लेकिन मेरे प्राणों के प्राण मत मांगो। हे मुनि श्रेष्ठ, मैं बार बार आपसे निवेदन करता हूँ, मुझ पर तरस खाइए। वह राम तो बालक है, वह निशाचरों से आपकी अग्नि की रक्षा किस प्रकार कर सकता है। मैं आपकी सेवा में तत्पर होऊंगा, किंतु मेरे राम को मुझसे मत मांगिए। देह प्राण दे प्रिय का चुना है, आज आप मुझसे मेरे प्राण भी मांग लेते, मैं खुशी खुशी दे देता। मेरे प्राणों के प्राण मत मांगिए। प्रार्थना कर रहे हैं, अश्रुपात कर रहे हैं श्री दशरथ जी महाराज। तब वशिष्ठ मुनि ने समझाया है श्री दशरथ जी को, महाराज राम का तो अवतार ही हुआ है इस धरा को अधर्म से मुक्त करने के लिए। और दशरथ जी महाराज को बहुत समझाया। तत्पश्चात दशरथ जी महाराज ने श्री राम और भैया लक्ष्मण को बुलाया है और महाराज सौंप दिया है विश्वामित्र जी को। और दशरथ जी महाराज कहते हैं, मेरे प्राण नाथ श्रुत दो, मेरे प्राण नाथ श्रुत और पुत्रों को समझाया है कि आज से यही आप तुम्हारे पिता हैं और पिता की भांति इनका सम्मान करना है, आज्ञा दी है। और मेरे सरकार ने माताओं से आज्ञा लेकर प्रस्थान किया। विश्वामित्र जी के साथ आज मेरे सरकार आगे आगे विश्वामित्र जी चल रहे हैं और उनके पीछे मेरे सरकार चल रहे हैं और सरकार के पीछे श्री लक्ष्मण जी महाराज चल रहे हैं। बाबा लिखते हैं, अच्छा ताड़का का वध भी किया था। मार्ग में आश्रम नहीं पहुंचे, आश्रम पहुंचने से पूर्व ताड़का का वध किया है सरकार ने।
अरे चले जाते मुनि दीन देखा सरकार है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। आगे चले वशिष्ठ मुनि ने सरकार को ऐसे अस्त्र शस्त्र प्रदान किए। अच्छा ये लीला है सरकार का। वशिष्ठ मुनि गुरु थे ना सरकार का। एक ही बाण में ताड़का का वध कर दिया। यह उदारता है सरकार की कि पूरा श्रेय इसको देते हैं श्री वशिष्ठ जी को। गुरुदेव है ना, मैं कुछ नहीं हूँ स्वयं से, जो भी है मेरे गुरुदेव का। विश्वामित्र जी के आश्रम में पहुंचे हैं और प्रभु ने विश्वामित्र जी की यज्ञ की रक्षा की। मारीच को बिना फर का बाण मारा और 100 योजन समुद्र पार कर गया। 100 योजन समुद्र पार जाकर सुबाहु गिरता, मारीच गिरता है और सुबाहु का वध किया है सरकार ने। अच्छा मारीच का वध क्यों नहीं किया? क्योंकि सरकार जानते थे कि अभी लीला में इसकी आवश्यकता पड़ेगी। बताया ना, माता का हरण कराने में सहयोग किया था मारीच ने रावण का। तो मारीच को उस स्थान पर भेज दिया अब जहां उसकी आवश्यकता है। 100 योजन पार करके समुद्र के गिरा। सुबाहु का अंत किया और इस प्रकार से यज्ञ की रक्षा की है। अब सरकार आगे की लीला करते हैं। एक दिन गुरुदेव से कहते हैं कि गुरुदेव अब तो आपकी यज्ञ की रक्षा भी हो गई, अब आगे का क्या प्रयोजन है? बोले राम यह यज्ञ तो हो गया लेकिन अभी एक यज्ञ शेष है। एक यज्ञ शेष है? हाँ हाँ, वह कौन सा यज्ञ है गुरुदेव? बाबा लिखते हैं धनुष जग सुनी रघुकुल नाथा। बोले राम अभी एक यज्ञ बाकी है। श्री मिथिला में जनक महाराज जनक ने एक यज्ञ रखा है, वह यज्ञ अभी बाकी है। चलो मैं तुम्हें उस यज्ञ का दर्शन कराता हूँ। तो हर्ष चले मुनिवर के साथ।